गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग का फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर 2। सेकंड चैप्टर हम लोग का है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड चैप्टर हम लोग का क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसकी बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। किसकी बात करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स में होता क्या है? अब कॉन्सेप्ट क्या है? फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या नहीं? जैसे इस वॉल पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या ये वॉल मूव करेगी? क्या ये वॉल मूव करेगी? अब कोई जरूरी नहीं है कि ये वॉल मूव ही करे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे ये आपकी बुक है। हम इसे बुक को रख करके इसमें हम क्या करें? इस साइड से ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएं तो हम क्या देखेंगे? ये क्या करेगा? कंटिन्यू मूव करेगा। ये क्या करेगा? कंटिन्यू मूव करेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। दोनों कंडीशन हो सकती है। तो फोर्स, वास्तव में फोर्स को बोले क्या कि फोर्स लगाने से क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो मूव भी कर सकती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग की कंडीशन में है, जैसे आप देखते हैं कि कोई सामने से कोई आ रहा है, आप उसको अगर फोर्स लगा करके फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? वो रुक जाता है। फैन आपका चल रहा है, फैन को धीरे धीरे उसको फोर्स लगा करके उसको आप रोकना चाहेंगे तो रोक सकते हैं। साइकिल के व्हील को आप पैडल मार दीजिए, उसकी साइकिलिंग क्या होगी? साइकिल का चक्का जो होगा क्या होगा? मूव करना स्टार्ट करेगा कंटिन्यू। जैसे हम ब्रेक लेते हैं वो क्या होता है? रेस्ट में आना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप से हम फोर्स लगा करके ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं। दोनों कंडीशन हो सकती है। तो फोर्स, जैसे आप देखते हैं कोई एक प्लेयर, जो प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं, आप देखते हैं कि जब कोई बॉलर बैट्समैन को बॉलिंग करता है तो बैट्समैन क्या करता है? उस बॉल को केवल एक डायरेक्शन दे देता है और बॉल क्या होती है? दूसरे डायरेक्शन में पास हो जाती है, दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। आप एक फुटबॉल को ले लीजिए, फुटबॉल में जैसे आप एयर भरेंगे फुटबॉल का क्या होगा? शेप एंड साइज बड़ी हो जाती है। शेप एंड साइज क्या होती है? बड़ी हो जाती है। फिर उसको हम प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे तो क्या होगा? वो दब जाएगा। क्या होगा? वो दब जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि ये मेरी बुक है, ये क्या है? बुक है। जब अगर इस बुक को कहीं रेस्ट पे रख दें, जैसे इस बुक पे अगर इस साइड हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या ये मूव करेगी? नहीं करेगी। हम जैसे इस साइड करेंगे तो इस साइड क्या होगी? ये मूव करना स्टार्ट होगी। इस साइड ये मूव करेगी, बट वही फोर्स, उससे ज्यादा फोर्स हम इस साइड लगा रहे हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मूविंग नहीं है। ये बैंड हो सकती है लेकिन इसमें कोई मोशन नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा। लेकिन उससे कम फोर्स हम इस साइड लगाएंगे तो क्या होगा? ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। मीन्स कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से वो ऑब्जेक्ट क्या होती है? वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो इसके लिए हम फोर्स की डिफिनीशन क्या देंगे? फोर्स की डिफिनीशन में लिख सकते हैं, फोर्स की डिफिनीशन के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अब? कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो हम इसके लिए इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं, सिंपल सी डिफिनीशन। The pull or push, the pull
are push, the puller push acting on the body is known as force. Acting on the body is known as force. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल करें या पुश करें, पुल करने से भी पुश करने से भी उस पर क्या हो सकता है, फोर्स अप्लाई हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है कि नहीं मूव कर रही है, यह उस कंडीशन पर डिपेंड करेगी कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं पुलिंग एंड पुशिंग। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, effect of force। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन चेंज, इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन चेंज। चेंज क्या क्या कर सकता है? फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या चेंज हो सकता है? द स्टेट ऑफ रेस्ट, द state of rest, the state of rest or motion of an object, or motion of an object. Second, size of the object, size of the object. Third, shape of the object. Shape of the object. Speed of the object. Next position, speed of the object. Direction of motion of an object. Next, direction of motion of an object. इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स की हम जो बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स में आप क्या क्या देख सकते हैं? जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करेंगे तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी चेंज, हो क्या क्या चेंज कर सकता है। अब जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर भी हम आपको बताया कि जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी आ सकता है, मोशन में भी जा सकता है, या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह मोशन में हो सकता है, या मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकता है। ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज के लिए अभी आपको बताया कि जैसे फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल को आप क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, तो फुटबॉल का शेप क्या होगा, साइज क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, साइज क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे एज ए एग्जाम्पल के लिए हम इस बुक को ले लें और बुक को क्या करें, हम प्रेशर दे दें,
बुक को प्रेशर दे दिया तो इसकी साइज क्या हो गई, चेंज हो गई। साइज क्या हो गई, चेंज हो गई। नेक्स्ट पोजीशन है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे ये बुक तो वो देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे इसको हम प्रेशर करेंगे या कई टाइप से बदल सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, एंड सो ऑन, किसी भी टाइप से इसको हम कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, इसकी शेप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग के कंडीशन में है, उसमें हम फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं स्पीड को, या कोई रेस्ट में है तो उसको फोर्स अप्लाई करके उसको स्पीड में ला सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे अभी आपको बताया कि जो बैट्समैन एंड बॉलर्स, बॉलर जब बैट्समैन पे बॉल फेंकता है, बॉलिंग करता है, तो बैट्समैन क्या करता है कि उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे कंडीशन हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की बात हम करते हैं, टाइप ऑफ फोर्स। क्या बात करते हैं, टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स, अब टाइप ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो टाइप ऑफ फोर्स तो बहुत टाइप के होते हैं। अगर आप आगे जाएंगे तो आगे क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड सो ऑन, बहुत सारे पढ़ेंगे। लेकिन हमको अभी यहाँ वो नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ देखना है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स में हमको यहाँ देखना है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो फर्स्ट बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, सेकेंड अनबैलेंस, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आपको टाइप ऑफ फोर्स में दो टाइप होते हैं प्यारे बच्चों। टाइप ऑफ फोर्स में कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं, बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आप कह लीजिए सर बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स, इसको हम पकड़े हैं, ये क्या है, बैलेंस है, तब मेरे हाथ में है, और जैसे ये डिसबैलेंस होगी क्या होगी, ये गिर जाएगी। बैलेंस है तो मेरे हाथ में, और डिसबैलेंस होगी तो क्या होगी, गिर जाएगी। या इसको हम एक फिंगर पे रख लें, कहाँ रख लें इसको, एक फिंगर पे रखने का प्रयास करें या रखें, तो जब ये अगर बैलेंस होगी तो क्या होगी, ये रुकी होगी, और जैसे ही ये थोड़ी सी डिसबैलेंस होगी ये क्या होगी, गिर जाएगी। क्या होगी, गिर जाएगी। तो बैलेंस फोर्स होने का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, रेस्ट में भी रह सकता है, कंटिन्यू मूव भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि बैलेंस फोर्स में मूव नहीं करेगा, कर सकता है, मगर वो बैलेंसिंग के कंडीशन में, जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, जब आपकी बैलेंस कंडीशन होती है तो आप साइकिल पे क्या होते हैं, साइकिल पे रहते हैं, और जैसे डिसबैलेंस होते हैं आप साइकिल से नीचे आ जाते हैं, साइकिल आपके ऊपर हो जाती है। तो ये क्या है, बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, जब फोर्स क्या हो, दो फोर्स अप्लाई हो और दोनों अनबैलेंस हो। अनबैलेंस होने का मतलब एक की वैल्यू ज्यादा हो और एक की वैल्यू क्या हो, कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स। उसे क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स। अब हम बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के लिए बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका कोई मेज है, ठीक है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या मेज मत मानिए, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स इस साइड में F1 फॉलो कर रहे हैं और इस साइड से F2 फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस साइड से F1 फॉलो कर रहे हैं और इस साइड से
F2 फॉलो कर रहे हैं। हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2। हो सकता है कि ये F1 और F2 आपस में इक्वल हो। सेकेंड कंडीशन में कह सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2, और थर्ड कंडीशन हो सकता है कि F1 इज लेस देन F2। यही तीन पोजीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, F1 किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक फोर्स मेरा क्या है, F1 है, दूसरा फोर्स क्या है, F2 है। दूसरा फोर्स क्या है, F2 है। अब हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि F1 इक्वल टू F2। जब F1 इक्वल टू F2 होगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? जब F1 इक्वल टू F2 होगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं, मूव नहीं करेगा। जब मूव नहीं करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। किसको, F1 इक्वल टू F2। जब F1 इक्वल टू F2 होगा तो ये ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, और इसे हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, बैलेंस कंडीशन में है, और इसमें कंडीशन पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। सेकेंड पोजीशन अगर हम लेते हैं, F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 F2 से ग्रेटर है। जब F1 F2 से ग्रेटर होगा तो ये क्या करेगा, ये इसको इस साइड क्या करेगा, पुशिंग करेगा, इस साइड धक्का देगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन सा फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। थर्ड कंडीशन है F1 इज लेस देन F2, और F1 इज लेस देन F2 है, तब क्या करेगा, यह ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा। इस F2 ग्रेटर होगा, यह भी कैसा होगा, यह भी अनबैलेंस फोर्स होगा। अनबैलेंस फोर्स होगा। तो इस टाइप से हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट बैलेंस है, कौन ऑब्जेक्ट अनबैलेंस है। उसके अकॉर्डिंग हमें कर सकते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में अगर कभी प्रोग्राम कुछ होता है तो आप लोग रस्साकसी का खेल खेलते हैं, या घर पे दो चार बच्चे मिल करके एक साइड दो और एक साइड दो होकर के रस्साकसी का खेल खेलते हैं। तो देखते हैं कि रस्साकसी के खेल में क्या होता है। जब रस्साकसी के खेल में आप खींचते हैं, जब दोनों टीमें आपस में इक्विवेलेंट होती हैं, बराबर होती है, तो उस समय कोई भी टीम ए एंड टीम बी कोई किसी को खींच नहीं पाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस। और जैसे ही मान लेते हैं कि बी टीम कमजोर पड़ती है तो क्या करेगा, ए टीम क्या करेगा, बी वाले को अपने तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स और टाइप ऑफ फोर्स। ठीक।